तो मेडे कहने के पहले वो वजह उन्होंने मेड एक इंफॉर्मेशन का तरीका है, ताकि मेड को हम ये बोलते हैं डिस्ट्रेस सिचुएशन, डिस्ट्रेस कॉल बोलते हैं। जब हम मेड ट्रांसमिट करते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बाकी हवाई जहाज को पता चलता है कि ये चैनल अभी कम्युनिकेशन चैनल फ्री रखना है, ताकि हम उसको पूरी सहायता प्रोवाइड कर सकें एयरक्राफ्ट को। अब सर ये जो क्रैश हो जाता है सर, हाँ जी, यहाँ पे इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हम पहले आए इसके सर, तो हम पाते हैं कि यहाँ से एकदम सामान्य है, एकदम जैसा कि आप बता भी रहे हैं, एकदम नॉर्मल लिफ्ट है, नॉर्मल तरीके से वो आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। अब फ्यूल की जो सप्लाई है वो एक शायद वजह होती है सर, जो कि देखिए पावर इंजन में नहीं आना उसके कई कारण हैं। एक तो फ्यूल सप्लाई रुक गई, दोनों इंजन में एक साथ कैसे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, इंजन बंद हो जाए या कोई डैमेज हो जाए उसका, जिसको हम लोग FOD बोलते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, या हम उसको बोलते हैं जैसे बर्ड स्ट्राइक बोलते हैं। अब बर्ड स्ट्राइक, हाँ, अब आपको चिड़िया नजर नहीं आ रही, हमें भी नजर नहीं आ रही, हमें तो नजर नहीं आ रही, बट हम नहीं कह सकते कि क्या कारण है पावर लॉस। नहीं, अगर ये आपकी बात सही है कि पावर लॉस है, तो पावर लॉस क्यों हुआ, इसी की जो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं कह सकते क्यों पावर लॉस हुआ। पावर लॉस होने के कारण अलग अलग हैं। जैसे एक कारण होता है बर्ड हिट, एक बर्ड हिट हो गया, एक हो गया फ्यूल स्टारवेशन जिसको हम बोलते हैं, जहां इंजन में तेल नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। मतलब है कि पावर जो है वो हाँ जी, अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप ईंधन जो है वो इंजन तक जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा। तो ये जो होता है सर, ये क्या कभी कभी कंटामिनेशन ऑफ फ्यूल, क्या वजह होती है जो नहीं जा सकता है? बहुत सारी वजह होती है। फिल्टर के क्लॉग, फिल्टर बंद हो सकता है भाई, जैसे आपका कार का इंजन है, हाँ हाँ, वैसे हवाई जहाज का इंजन तो इंजन ही। अब तेल अगर फ्यूल उसके अंदर जा रहा है, तो फ्यूल सप्लाई आपकी अगर सब हो गई, फर्क मतलब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ हाँ। कि इंजन बंद कैसे होगा, आपकी कार का इंजन कैसे बंद होगा, आपकी कार का इंजन गर्म होकर सीज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब आजकल तो वो भी सिस्टम नहीं है, नहीं, राइट। अब जो है, या तो फ्यूल सप्लाई आपकी सब रोक दी, बाधित हो जाए, फ्यूल सप्लाई बाधित हो जाए तो आपका इंजन में जब फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। दो ही कारण, या फिर आपके इंजन में कोई डैमेज होगा, इंजन ही कोई आप फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज या कोई ऐसी चीज आपके कार के इंजन में कोई पत्थर चला गया, कुछ चला गया, इंजन डैमेज। सर एक साथ दोनों इंजन बंद हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? बहुत कम, हमको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है एक साथ, कि इतने एयर ट्रैवल आजकल इतना सेफ है, हम ये नहीं कह सकती दोनों एक साथ। तो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी अगर होगी कि ये फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन में एक साथ नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, बट मेरे को क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और हम उस समय प्रीमेच्योर, बहुत अभी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या कारण है। वो जो एक पायलट के तौर पर सर आपसे जानना चाहूंगा, वो जो मानसिकता रही होगी उस वक्त, जिस वक्त हम लोग क्राइसिस आ गया होगा, तो क्या सोचता है एक पायलट को? नहीं, पायलट को सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि कैसे जो कैप्टन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जहाज की रक्षा और अपने पैसेंजर्स की रक्षा करना। That is the responsibility. He is the overall safety in charge of the passengers and the crew of. He is the pilot in command. जब हम बोलते हैं पायलट इन कमांड, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसके ऊपर, उसके कंधों पर। इतने ह्यूमन लाइफ्स हैं, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके अंदर बस ये है, और उसको मदद करने के लिए उसका को पायलट साथ में होता है। सो बस मेन ये कि कैसे हम जहाज को और अपने पैसेंजर्स को, अपने क्रू को सुरक्षित